फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ सुपर टीच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पूरा का पूरा पाठ्यक्रम विस्तृत में। ये पाठ्यक्रम आपका प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए रहने वाला है। तो ये पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसके अंतर्गत कम से कम 5 सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब वो 5 सब्जेक्ट कौन से हैं, किन सब विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने अंक के होंगे, कितने समय का आपका एग्ज़ाम होगा, और पूरा पाठ्यक्रम टॉपिक वाइज देखने वाले हैं हम कि क्या क्या है। चलिए शुरू करते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम देखेंगे। दोस्तों, पात्रता हेतु 150 अंक का प्रश्न पत्र होगा। 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा और समय दिया जाएगा 2.5 घंटे। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला। और आपके जो प्रश्न रहेंगे वो सभी बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प जो होगा वो सही होगा। अब देख लेते हैं सभी अनिवार्य विषय वस्तु। तो यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के होंगे। भाषा 1 से 30 प्रश्न, 30 अंक के। भाषा 2 में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के। और गणित के 30 प्रश्न, 30 अंक के। और पर्यावरण के 30 प्रश्न, 30 नंबर के। तो सारे सब्जेक्ट जितने भी दिए गए हैं, पांचों सब्जेक्ट से 30-30 प्रश्न बनेंगे। कुल मिला के 150 प्रश्नों का ये पेपर होगा। बात करें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की, तो लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी लेते हैं तो 2 में आपको इंग्लिश या संस्कृत में से एक चूज़ करना होगा। तो ये रहे विषय वस्तु, किन किन विषयों से कितने कितने प्रश्न कितने नंबर के आने वाले हैं। अब देखेंगे हम विस्तृत में सारे टॉपिक्स। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर निम्नानुसार होगी। जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न रहेंगे 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे, जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान, शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे। भाषा 1 के जो प्रश्न होंगे वो जैसे आप आवेदन में जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो उसी भाषा के माध्यम से प्रोफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न होंगे भाषा 1 में। और भाषा 2 में भाषा 1 से अलग प्रश्न होंगे, अलग लेवल के होंगे। तो आवेदक आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकेंगे भाषा 2 में, और आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के प्रश्न ही हल कर सकेंगे। भाषा 2 के प्रश्न पर भाषा के तत्व, संप्रेषण और समझने की क्षमता पर आधारित होंगे। चौथा है आपका गणित और पर्यावरण के प्रश्न। तो इनकी जो विषय की अवधारणा, समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पर आधारित होंगे इनके प्रश्न। नेक्स्ट है प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 1 से 5 के प्रचलित पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर एवं संबद्धता हाई स्कूल स्तर की हो सकती है। अब हम देखेंगे टॉपिक वाइज सिलेबस। तो सबसे पहला विषय बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के रहेंगे, जिसमें से 15 प्रश्न जो पूछे जाएंगे बाल विकास से पूछे जाएंगे। बाल विकास के जो सब टॉपिक हैं चलिए देखते हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक, साथी,
फिर पियाजे, पावलॉव, कोहलर और थॉर्नडाइक रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। नेक्स्ट, बुद्धि की रचना, आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन एवं बहुआयामी बुद्धि, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। फिर है अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित भिन्नताओं की समझ। फिर है अगला, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, साला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं। फिर है अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के संबंधित टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? टोटल 15 प्रश्न। फिर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ से संबंधित। तो इसमें टॉपिक है अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध भूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान से। फिर प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं समस्याग्रस्त जो बालक है उनकी पहचान एवं निदानात्मक पक्ष जो है उनका। फिर बाल अपराध और उनके कारण और प्रकार, इससे संबंधित कितने प्रश्न रहेंगे? 5। फिर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे अधिगम और शिक्षा शास्त्र से, पेडागोजी से। तो इसके टॉपिक हैं जैसे बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। दूसरा, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियाँ, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ। नेक्स्ट, समस्या समाधान करता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चा। फिर बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि। फिर संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत कारक, पर्यावरणीय कारक, निर्देशन और परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, और स्मृति और विस्मृति। तो ये रहे 30 प्रश्नों के टॉपिक, जिन टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो इसकी तैयारी अच्छे से करिएगा और बाकी समय समय पर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन्हीं में से उनके प्रश्न हम आपको इसी चैनल के माध्यम से करवा देंगे। दोस्तों, अगला है भाषा हिंदी, 30 प्रश्न इससे भी रहेंगे, जिसमें से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे भाषाई समझ और अवबोध से, जिसमें रहेगा आपका भाषाई समझ। अवबोध के लिए 2 अपठित दिए जाएंगे, जिसमें से एक गद्यांश रहेगा तथा दूसरा अपठित पद्य के रूप में हो। इस अपठित में से समझ, अवबोध, व्याख्याएं, व्याकरण, मौखिक योग्यता संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, समरसता, तात्कालिक घटनाओं पर आधारित हो सकते हैं। और ये जो गद्यांश दिए जाएंगे तो नाटक, एकांकी, घटना, निबंध, कहानी आदि से रहने वाले हैं। तो 15 प्रश्न तो इसके रहेंगे। अगले 15 प्रश्न भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र के रहेंगे, जिसमें भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने, बोलने, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन रहेंगे। फिर मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, ऐसे ही भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता। फिर भाषा के चारों ओर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का मूल्यांकन, इसका क्रम भी पूछा करता है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, सुवोपली, मतलब सबसे पहले सुनना विकसित होता है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और तब लिखना। तो ये चारों कौशल आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। अगला है कक्षा में शिक्षण, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार सामग्री और बहुकक्षा स्रोत। फिर अगला है पुनः शिक्षण। तो 15 प्रश्न इसके रहेंगे। तो 15 और 15 30 क्वेश्चन हो गए आपके हिंदी लैंग्वेज के। अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी के भी 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 15 प्रश्न कॉम्प्रहेंशन से और 15 प्रश्न पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के।
तो कॉम्प्रहेंशन से रहेंगे 2 अनसीन पैसेज, जैसे अभी हम हिंदी में देखें वही इंग्लिश में भी आपके पूछे जाएंगे 2 पैसेज। फिर 15 प्रश्न रहेंगे जिसमें आपको लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज पढ़ना होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फिर फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल, फिर द रोल ऑफ ग्रामर इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म, फिर challenges of teaching language in a diverse classroom, language difficulties. नेक्स्ट है टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ क्लासरूम, फिर इवेलुएटिंग लैंग्वेज कंप्रहेंशन ऑफ प्रोफिशिएंसी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, फिर रेमेडियल टीचिंग री टीचिंग। तो ये रहेंगे इसके प्रश्न 15-15 नंबर के, कुल मिला के 30 क्वेश्चन इंग्लिश के। वहीं आप इंग्लिश की जगह अगर संस्कृत चूज़ करते हैं तो संस्कृत के भी 30 प्रश्न रहेंगे, जिसमें इसमें भी 2 अपठित गद्यांश रहेंगे और भाषाई विकास हेतु जो भाषा सीखना ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति अंतर्गत भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका, से भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता, फिर भाषा के चारों कौशल, वही आपका सुबोपली सुनना बोलना पढ़ना लिखना का मूल्यांकन, देन कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार सामग्री, बहुकक्षा स्रोत और पुनः शिक्षण। या फिर अगर आप जब उर्दू चूज़ करते हैं सेकेंड लैंग्वेज में तो उर्दू के भी 15 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 15 जामे सलाहियत पर मबनी सवालात के रहेंगे और 15 प्रश्न रहेंगे जवान नस्बोनुमा और तदरीसी तरीके के। तो 15 प्रश्न जो रहेंगे 2 गैरदर्शी इक्तिबासात मालूमाती अदबी बयानिया और साइंसी के रहेंगे। दूसरा टॉपिक है सलाहियत पर मबनी सवालात कवायद और जवानी सलाहियत पर मबनी सवालात। फिर जो 15 प्रश्न रहेंगे आपके जवां के नस्बोनुमा और तदरीसी तरीके के, तो उसमें से पहला टॉपिक है सीखना और याद रखना, दूसरा जवां की तदरीस के असूल, तीसरा जवान में सुनने और बोलने की अहमियत, जवान का काम और बच्चों के जरिए जवान की महारतों का इस्तेमाल। अगला है जवान सीखने और ख़यालात का जवानी और तहरीरी इजहार करने में कवायद के रोल का तनकीज़ी जायज़ा। फिर है आपका क्लासरूम में मुख्तलिफ तामीली इस्तेदाद वाले बच्चों की जवान की मुश्किलात, गलतियाँ वे तरतीबियों के चैलेंजेस को कबूल करते हुए जवान पढ़ाना। फिर जवान की महारतें, ऐसे ही जवान की सलाहियत और जवान पर उबूर के तज्जिए के लिए बोलना सुनना पढ़ना और लिखना। ऐसे ही तामीली इमदादी असिया दरसी कुतुब और मल्टीमीडिया मटेरियल, क्लासरूम से मुहैया मुख्तलिफ जवानों का मवाद, ऐसे ही तदारकी और तदरीश। निवासी मौज़ात में असनाफ़ नस्र कहानी मामूलाती मज़ामीन ड्रामा मकालमा और असनाफ़ नब्ज़ गीत, ग्रामर इस ज़मीर फ़ेल सिफ़त में किस्में जिस्म ज़माना जुमले मुहावरे वाहिद ज़मा मुज़क्कर मुअन्नस तादाद तज़ाद और नज़्म गीत वगैरह की तारीफ़। फिर खतूत और दरख्वास्त नवीसी। तो ये रहे 30 क्वेश्चन और हैं 2 टॉपिक गैरदर्शी इक्तिबास और मजमून नवीशी। तो ये हैं पूरे 30 प्रश्नों के टॉपिक उर्दू भाषा के। अब बात करते हैं गणित विषय के 30 प्रश्नों पर कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, किन टॉपिक को रखा गया है एग्ज़ाम्स के लिए। इसके लिए 15 प्रश्न दोस्तों पैडागोजी से रहेंगे मैथ के और 15 नंबर में रहेंगे आपका मैथ, जिसमें आपको पढ़ना होगा संख्या पद्धति, 1000 से बड़ी संख्याओं को पढ़ना लिखना, 1000 से बड़ी संख्याओं पर स्थानीय मान की समझ व 4 मूलभूत संक्रियाएं, फिर जोड़ना घटाना 5 अंकों तक की संख्याओं को, फिर गुणा 2 या 3 अंकों की संख्याओं का, फिर भाग 2 अंकों वाली संख्या से 4 अंकों वाली संख्या में भाग देना, फिर भिन्न भिन्न की अवधारणा सरलतम रूप
सम भिन्न, विषम भिन्न आदि भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, समतुल्य भिन्न को दशमलव में, दशमलव संख्या को भिन्न में लिखना। फिर समानतः प्रयोग होने वाली लंबाई, भार, आयतन की बड़ी व छोटी इकाइयों में संबंध। फिर बड़ी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों में तथा छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलना। ज्ञात इकाइयों में किसी ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना। ऐसे ही पैसा, लंबाई, भार, आयतन तथा समय अंतराल से संबंधित प्रश्नों में 4 मूल गणितीय संक्रियाओं का उपयोग करना। मीटर को सेंटीमीटर एवं सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। अगला टॉपिक है पैटर्न। संख्याओं से संबंधित पैटर्न को समझ कर आगे बढ़ाना। पैटर्न तैयार कर उसका संक्रियाओं के आधार पर सामान्यीकरण। त्रिभुजीय संख्याओं तथा वर्ग संख्याओं के पैटर्न पहचानना। ज्यामिति में है मूल ज्यामितीय अवधारणाएं, किरण, रेखाखंड, कोण, कोणों का वर्गीकरण, त्रिभुज, फिर ऐसे ही त्रिभुजों का वर्गीकरण जैसे भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर, तो तीनों कोणों का योग जैसे 180 होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। अगला है वृत्त के केंद्र, त्रिज्या तथा व्यास की पहचान एवं समझ। वृत्त, त्रिज्या व व्यास में परस्पर संबंध, सममित आकृति, परिवेश आधार पर समानांतर रेखा व लंबवत रेखा की समझ। फिर है सरल ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल तथा परिमाप, दी गई आकृतियों को इकाई मानकर ज्ञात करना। ऐसे ही 2D आकृतियों की पहचान। फिर है दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करना। घड़ी के समय को घंटे तथा मिनट में पढ़ना तथा AM और PM रूप में व्यक्त करना। ऐसे ही 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध, दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना। फिर है गुणा तथा भाग में पैटर्न की पहचान, सममिति पर आधारित ज्यामिति पैटर्न, दंड आरेख के माध्यम से प्रदर्शित कर उससे निष्कर्ष निकालना। तो ये सारे टॉपिक हैं जिनसे 15 प्रश्न बनने वाले हैं और 15 प्रश्न आपके पेडागोजी से बनेंगे। तो पेडागोजी में आपको जैसे गणित शिक्षण का तर्क शक्ति वगैरह पढ़ना है, उनका विकास पढ़ना है। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा, साथ ही मूल्यांकन की नवीन विधियाँ गणित के विषय में और निदानात्मक परीक्षण व पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करने, सारे टॉपिक आपके पेडागोजी में आएंगे मैथ की। इसके अलावा 1-2 टॉपिक और हैं जैसे गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करने की क्षमता और प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास करना। तो ये पेडागोजी के हैं टॉपिक जिससे 15 प्रश्न बनने वाले हैं। अब लास्ट विषय बच्चा है आपका पर्यावरण, उसके सब टॉपिक देख लेते हैं। 30 नंबर का ये भी आएगा जिसमें से 20 प्रश्न आएंगे आपके विषय वस्तु से, बचे 10 प्रश्न तो पर्यावरण पेडागोजी से आएंगे। तो पर्यावरण पेडागोजी के जो 10 नंबर के प्रश्न रहेंगे उसमें आपको पढ़ना होगा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा, उसकी आवश्यकता, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व, फिर पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियाँ और गतिविधियाँ, फिर परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य और उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण और समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना, फिर सतत व्यापक मूल्यांकन। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा ही बनते हैं बाकी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें इसे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे सतत मूल्यांकन में आपका शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछना, मुखर एवं लिखित अभिव्यक्ति के अवसर देना, वर्कशीट एंड डॉलर रिकॉर्ड का प्रयोग, बच्चे की पोर्टफोलियो का विकास करना, केस स्टडी और व्यक्तिगत प्रोफाइल से शिक्षण व्यवस्थाएं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री और उसका अनुप्रयोग और स्थानीय परिवेश में पर्यावरणीय समस्याएं और उनके समाधान खोजने का विकास। तो पेडागोजी के टॉपिक्स हैं जिनसे 10 प्रश्न बनने वाले हैं। अब बात करेंगे पर्यावरण के जो विषय वस्तु से 20 प्रश्न बनने वाले हैं। तो ये जो 20 प्रश्न पर्यावरण के बनते हैं, लगते इजी हैं टॉपिक, लेकिन यहाँ पे जो आप फंस जाते हैं, क्वेश्चन इतने हाई लेवल के रहते हैं कि अगर आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो एकदम हालत ही ख़राब हो जाएगी। खैर, इसमें किस टॉपिक के ज़्यादा प्रश्न पूछे हैं वो हम ज़रूर इसमें बताएंगे।
तो सबसे पहला है हमारा परिवार और हमारे मित्र। तो ये तो इजी है, इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे परिवार और समाज से सहसंबंध, परिवार के बड़े बूढ़े बीमार किशोर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की देखभाल और उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता। सेकेंड है हमारे पशु पक्षी, हमारे पालतू पशु पक्षी, मालवाहक पशु, हमारे आसपास के परिवेश में जीव जंतु, जानवरों का प्रदूषण का प्रभाव। फिर है हमारे पेड़ पौधे, स्थानीय पेड़ पौधे और मनुष्यों की अंतर्निर्भरता, वनों की सुरक्षा और उनकी आवश्यकता और महत्व, पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव। अगला है हमारे प्राकृतिक संसाधन, जैसे प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, उनका संरक्षण, ऊर्जा के पारंपरिक और नवीकरणीय अनवीकरणीकृत स्रोत। फिर खेल एवं कार्य से, खेल आपको पूरा पढ़ना है, व्यायाम, योगासन, इसके क्वेश्चन बनते हैं। फिर है पारिवारिक उत्सव, विभिन्न मनोरंजन के साधन, किताबें, कहानियाँ, कठपुतली, प्ले, मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दिवसों को विद्यालय में मनाया जाना, विभिन्न काम धंधे, उद्योग और व्यवसाय। फिर है अगला आवास से, इसके सब टॉपिक है पशु पक्षी और मनुष्य के विभिन्न आवास की आवश्यकता और स्वस्थ जीवन के लिए आवास की विशेषता। अब जैसे पशु पक्षी हैं, जैसे पक्षी की बात करें गौरैया, तो फिर कहाँ रहती, कौवे, कोयल, क्या ये घोंसला बनाते हैं नहीं बनाते, तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ पे आवास में आते हैं। स्थानीय इमारतों की सुरक्षा, सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय धरोहर और उनकी देखभाल। फिर है अगला उत्तम आवास और उनके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, निर्माण सामग्री की गणना करना और शौचालय की स्वच्छता, परिवेश की साफ सफाई और अच्छी आदतें, ये आवास के सब टॉपिक हैं। फिर है हमारा भोजन और आदतें में भोजन की आवश्यकता, भोजन के घटक, फल और सब्जियों का महत्व, पौधों के अंगों के अनुसार फल सब्जियाँ। फिर भोज्य पदार्थों का स्वास्थ्यवर्धक संयोजन, विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन, उनको ग्रहण करने का सही समय। फिर उत्तम स्वास्थ्य हेतु भोजन की स्वच्छता और सुरक्षा के उपाय। फिर खाद्य संसाधनों की सुरक्षा। अगला टॉपिक है पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण के। तो इनके सब टॉपिक हैं, पहला जीवन के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा की आवश्यकता, दूसरा स्थानीय मौसम, जल चक्र, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और जलवायु परिवर्तन में हमारी भूमिका, तीसरा पानी के स्रोत, उसके सुरक्षित रखरखाव और संरक्षण एवं पोषण के तरीके। फिर है संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार और बचाव और अन्य संक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग, ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं। संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग कौन से हैं, क्या इससे बॉडी का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, संक्रामक रोग वगैरह। अगला है हवा पानी भूमि का प्रदूषण, उससे सुरक्षा, विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों और उनका प्रबंधन, उचित निस्तारण। फिर आता है भूकंप, बाढ़, सूखा, इनके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, बचाव के उपाय, आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, संसाधनों का उचित दोहन, डीजल पेट्रोलियम खपत एवं संपोषण आदि। फिर प्राकृतिक वस्तु एवं उपज के जो टॉपिक हैं, मिट्टी, पानी, बीज और फसल का संबंध, जैविक रासायनिक खाद। अगला है विभिन्न फसलें, उनके उत्पादक क्षेत्र। नेक्स्ट फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि कार्य और उपकरण। फिर मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, जिसमें वनों की कटाई, शहरीकरण, पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव। ये वनों की कटाई से लेके और कई सारे आंदोलन भी इसी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, चिपको आंदोलन जैसे है। फिर इसमें किन किन ने भाग लिया, कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ओजोन से संबंधित इम्पॉर्टेंट है, ओजोन क्षय, अम्लीय वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस जो टॉपिक के सब टॉपिक हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। वैज्ञानिक कारण का निदान, फिर पॉलीथीन प्लास्टिक का उपयोग, उनके अपघटक अपमार्जक। फिर जीवाश्म ईंधन के प्रयोग का प्रभाव और आपदा प्रबंधन। सबसे अंतिम में आता है आपका अंतरिक्ष विज्ञान। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स, वो आपको बहुत ही हाई लेवल का पढ़ के जाना है। इसी के जो क्वेश्चन रहते हैं जो एकदम ऊपर से जाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, तो इजी नहीं पढ़ना है, इसके एकदम इजी टू हाई लेवल पढ़ना है। अंतरिक्ष विज्ञान के सारे क्वेश्चंस, अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का परिचय, उसमें उनके अंतरिक्ष में जीवन बिताने के अनुभव, अंतरिक्ष जीवन के वैज्ञानिक तथ्य, जीवन की संभावनाएं, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष खोजें एवं भविष्यवाणियाँ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अंतरिक्ष यान, उनकी खोजें और भविष्यवाणियाँ।
तो ये रहा पूरा सिलेबस जिसे हमने विस्तृत रूप में डिस्कस किया। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।